आ रही है, आ रही है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओके सो अभी 95 लोग आए हैं। ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों को बुलाओ। आज बहुत ही बढ़िया सेशन होने वाला है, राइट। आज का दिन जो है आपको याद रहेगा कि आपने अगर अपने जो भी टीम मेंबर्स है, जो भी आपके डाउन लाइन्स में है, ग्रोथ लाइन में, उनको सबको बुलाया होता तो अच्छा होता। आप ऐसा महसूस करोगे सेक्शन खत्म होने के बाद, राइट। जितने भी लोग हैं, सभी लोग एक एक लोगों को बुला लो अभी। ओके, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। मेरा स्क्रीन दिख रहा है सबको? यस, दिख रहा है। ओके, थैंक यू सो मच सर। यस, यस। सो वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम यहाँ पे प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है डेनिशा कोराट शाह। मैं अहमदाबाद से बिलोंग करती हूँ एंड एक ऐसे मिशन पे अभी मैं हूँ कि जहाँ पे मुझे इंडिया को हेल्थी एंड वेल्थी बनाना है, नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू, राइट। तो आगे बढ़ते हुए यहाँ पे मैं मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी कि मैंने इंजीनियरिंग में पढ़ाई की है मेरी विश्वकर्मा कॉलेज से। और करीब करीब 6 साल तक मैंने इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनीज में काम किया है। एंड वहां पे काम करने के बाद मुझे ये पता चला, ऐसा नहीं था कि मेरी 10-15 हजार की नौकरी थी और मैंने छोड़ दी और मैं यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में आ गई। लेकिन एक बात थी कि मुझे मेरी फ्रीडम चाहिए, मुझे मेरे फैमिली के सपनों को पूरा करना है, मुझे मेरे सपनों को पूरा करना है, मुझे लोगों के लिए कुछ करना है। तो एक ही रास्ता था वहां पे, जो हमें रॉबर्ट टी कियोसाकी बताते हैं उसकी बुक रिच डैड पुअर डैड में, कि अगर आपको कुछ ऐसा करना है कि लोगों के साथ मिलकर काम करना, तो एक ही जरिया है कि जो आप नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन होते हो, राइट। उन्होंने 10 ऐसे तरीके बताए हैं कि जहां से आप रीच बन सकते हो। लेकिन 11वां तरीका ये है कि आप कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन कर लो, राइट। तो नेटवर्क मार्केटिंग में एक ऐसी ताकत है कि जो आपको जीरो से हीरो बना सकता है। मेरा आवाज सबको क्लियर है? चैट बॉक्स में एक बार टाइप कीजिए, कर दीजिए। मेरा आवाज परफेक्ट क्लियर है है? मैम। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। और अभी मैं मेरा खुद का कंसल्टेंसी लॉन्च किया है मैंने, इग्नाइट विजन करके, जहाँ पे हम हेल्थ और वेल्थ के प्रोग्राम्स लेते हैं और ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी लेते हैं जहाँ पे आपका सेल्फ डेवलपमेंट एंड ओवरऑल डेवलपमेंट, लाइक उसमें रिलेशनशिप्स आ गया, उसमें आपका खुद का फाइनेंस आ गया, आपका हेल्थ आ गया, आपका लाइक आपको कोई भी अलग चीज में कुछ आगे करना है, कोई भी अगर आपको चीज करना है आपकी लाइफ में, तो आपका पूरा लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन वहां से हो सकता है। ऐसा हमने पूरा कंसल्टेंसी ओपन किया है जहाँ पे हम प्रोग्राम सारे ले रहे हैं, राइट। नेक्स्ट हम आज के जो सेशन है उसके बारे में आगे बढ़े, तो सबसे पहले मुझे आपका कोऑपरेशन चाहिए होगा। मेरे कुछ कुछ रूल्स है जो आपको फॉलो करने हैं। आपको चैट बॉक्स में जल्दी जल्दी से टाइप करना है। आप सबके पास पेन एंड डायरी होना चाहिए। सबके पास है, नहीं है तो फटाफट से ले लीजिए। मैं 30 सेकंड का टाइम देती हूँ। पेन एंड डायरी एंड वाटर बॉटल आपको पास में लेके बैठना है, क्योंकि आप कभी भी पानी की तरस लगे तो आप पी सको। और पेन एंड डायरी इसलिए कि आपको कोई भी ऐसा पॉइंट है, कोई भी ऐसा पॉइंट है जो आपको लिखना चाहिए, तो आप डायरेक्टली पेन एंड डायरी आपके पास में हो तो आप लिख सकते हो, राइट। और नेक्स्ट है, आपको ऐसे 90 डिग्री पोजीशन में बैठना है। ऐसे सोते सोते, चलते चलते, कुछ काम करते करते सेशन अटेंड नहीं करना है। एकदम पलाठी बना के आपको 90 डिग्री पोजीशन पे बैठना है, राइट। और अगर पॉसिबल हो तो आप हेडफोन, हैंड्स फ्री या ईयरबड्स लगा के बैठे, क्योंकि आसपास का जो आवाज है वो आपको डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए। और उसके लिए आपको एक ऐसे रूम में बैठ जाओ जहाँ पे कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, कोई बाहर की आवाज आपको डिस्टर्ब ना करे, राइट। तभी आप कंसंट्रेशन से ये पूरा सेशन आप देख पाओगे, राइट। आई होप सबने पेन एंड डायरी अपने पास ले ली है। चैट बॉक्स में टाइप कीजिए फटाफट, किसके पास नहीं है? सबके पास है? यस यस रेखा जी, यस तन्वी जी।
यस जितेंद्र जी, सबके पास पेन एंड डायरी होना चाहिए। मैं एक लास्ट सेशन खत्म होने के बाद मैं किसी ना किसी को यहाँ पे उठा के पूछूंगी, बोलूंगी नहीं किसको पूछूंगी, लेकिन ऐसे ही पिकअप करके पूछूंगी मैंने क्या फर्स्ट स्लाइड में क्या सिखाया, सेकंड स्लाइड में क्या सिखाया, थर्ड में क्या सिखाया, कुछ भी पूछूंगी। राइट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू डॉक्टर महादेव जी, थैंक यू। सो ये छोटे छोटे रूल्स थे जो हमें फॉलो करने हैं कोई भी ट्रेनिंग सेशन अटेंड करते हैं। मेरा नहीं, कल आप कुछ कोई दूसरे लीडर्स का करोगे तब भी ये आपको रूल्स फॉलो करने हैं, क्योंकि ये एक एटिकेट्स है और जूम ऑनलाइन मीटिंग्स के। राइट, सो नेक्स्ट टाइम सेशन के बारे में आगे बढ़े, मैं आप सभी को एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। ओके, व्हाट इज मैनेजमेंट? कोई दो लोग बताएंगे मुझे, हैंड रेज कीजिएगा, कोई दो लोग बताएंगे मुझे कि व्हाट इज मैनेजमेंट। बाकी सब लोग जिसको जिसको लिखना है वो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। व्हाट इज मैनेजमेंट? कवन जी जो हैंड रेज करता है उसे दो लोगों को आप अनम्यूट कीजिएगा, हम उनसे जानेंगे कि मैनेजमेंट क्या है। यस, यहाँ पे कोई अगर बताना चाहता है कि मैनेजमेंट क्या है तो यहाँ पे अनूप चौधरी जी कैसे है भी जिन्होंने हैंड रेस किया है। कैसे भी अपने अपने शब्दों में आप बताओ, ऐसा कोई रट्टा मार के कोई किताब की डेफिनेशन हमें नहीं बतानी है। यस, आपको यहाँ पे जो अनूप जी है। पता है। अनूप जी यस, मैंने जी, आपको गुड अनम्यूट मॉर्निंग किया है। एवरीवन। गुड मॉर्निंग और अनूप जी। जी, व्हाट इज मैनेजमेंट? कोई काम को या कोई भी चीज को सुव्यवस्थित तरीके से करना, प्रॉपर वे में करना, ताकि मिनिमम में मैक्सिमम निकल सके और कम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट निकल सके। डेफिनेटली, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट कौन शेयर करना चाहेगा? यहाँ पे प्रकाश चंद्र मिस्त्री जी है। मैंने आपको अनम्यूट का मैसेज भेजा है। यस, हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। मैं प्रकाश चंद्र मिस्त्री, अहमदाबाद वस्त्राल से। मैनेजमेंट उसी को कहते हैं जो पूरा प्रोडक्ट का बनाने में ध्यान रखे, बनाने के बाद डिस्पैच करने में ध्यान रखे, उसके बाद मीटिंग सीटिंग उसमें ध्यान रखे, और एजुकेशन में ध्यान रखे, और पे आउट देने में पूरा कंपनी का ध्यान होना चाहिए, सॉफ्टवेयर में ध्यान होना चाहिए, और पूरी तरफ से आने वाले कंपनी विजिट में जो भी बंदे आते हैं उसी को कैसे मैनेज करना है, किसी को कहाँ रखना है, वो सारा मैनेजमेंट में आता है। और हमारी कंपनी ई बायोटर्म का मैनेजमेंट बहुत ही पावरफुल और बढ़िया है। यस यस यस, सागर सर के लिए हम क्लैपिंग कर सकते हैं कि उनका जो मैनेजमेंट है उसकी वजह से आज हम डेली का डेली 2 बार पे आउट ले सकते हैं। राइट, और कोई है जो शेयर करना चाहता है तो कौन जी बुला लीजिए, अदरवाइज मैं यस नेक्स्ट स्टार्ट करूंगी। यस, यहाँ पे डॉक्टर महादेव जी है जिनको मैंने यस अनम्यूट डॉक्टर किया है। महादेव जी। गुड मॉर्निंग सभी को। मेरा गुड मॉर्निंग सर। सभी को मेरा वंदन, सभी करोड़पति को। मैनेजमेंट मतलब सुव्यवस्थापन, मतलब जो वर्किंग सिस्टम है उसमें रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना, और उसमें सभी तरह के जो स्किल डेवलप करने के लिए हेल्प करना, जो भी वर्कर्स है। यस सर, यस डेफिनेटली, यू आर राइट। यस, आज मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाली हूँ, ये सभी जो तीनों लोगों ने बताया वो बिल्कुल सही है। मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए एक इंडस्ट्री में, एक कंपनी में, एक ऑर्गेनाइजेशन में। राइट, अभी मैं जो आपको बताने जा रही हूँ, तो नेक्स्ट हम कि मैनेजमेंट का जो वर्ड है ना, आपको अपनी डायरी में अलग अलग लेटर लिखना है, MANAGMENT ऐसे अलग अलग लिखना है, थोड़ी थोड़ी स्पेस छोड़ के फटाफट। 5 लोग लिख लेते हैं तो मुझे यस वाई टाइप करे चैट बॉक्स में। मैनेजमेंट आपकी डायरी में अलग अलग लेटर लिखना है, पूरा स्पेलिंग लिख के मुझे यस टाइप कीजिए। यस विमल जी। नेक्स्ट, यस मनीषा जी, थैंक यू। यस तन्वी जी, संजय जी, यस रमेश्वर जी, थैंक यू थैंक यू। सो आपने अलग अलग ऐसे लेटर लिखा जैसे मैंने यहाँ स्क्रीन पे आपको बताया है। राइट,
कि MANAGEMENT आपको ऐसे लिखना है। अभी आप क्या करेंगे, उसमें से लास्ट वाला जो T है ना वो निकाल दो, उसके ऊपर क्रॉस कर दो, और MANAGE मैनेज है ना वहां पे नीचे अंडरलाइन करो। तो बाद में क्या बचा, लास्ट में 3 लेटर बचे होंगे। कितने 3 लेटर बचे होंगे लास्ट में? क्या बचा है आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो। मैन यस, जो भी मैं बोलूं फटाफट से आप चैट बॉक्स में लिखना, और अपनी बुक में भी लिखना और माइंड में भी उतारना है, राइट। सो अभी हमने लिखा मैनेज, मैन एंड टी हमने गायब किया, तो ये क्या, इसका मीनिंग क्या हुआ? मैनेजमेंट का आपने मतलब बताया, अभी हमने टी रिमूव किया तो मैनेजमेंट में से क्या निकला? मैनेज मी, मैनेज मैन। ओके, अभी इसका मतलब क्या है, कोई बताएगा मुझे? एनीवन? आज सेशन ऐसे ही होने वाला है, हाँ? किसी को सोने नहीं देने वाली हूं मैं। ओके, कौन बताएगा? चैट बॉक्स में आई टाइप कीजिए Yes. फटाफट। यस, यहाँ पे विमल कुमार जी है जिनको यस मैंने, विमल जी। यस यहाँ पे जय सोनी जी है जिनको अनम्यूट किया है। यस जय जी, वेलकम। यस मैम। तो मेरे हिसाब से जैसे अनूप जी ने बोला कि सुव्यवस्थित वर्क करना, और दूसरा प्री वर्क करना। जैसे हमारे घर में कोई प्रसंग आता है या हमारी टीम में भी कुछ प्लानिंग करता है तो हम प्री वर्क करते हैं, ओके एक शेड्यूल बना के। तो इस तरह का मेरे हिसाब से मैनेजमेंट का अर्थ है। ओके ओके, थैंक यू मैम। Yes, नेक्स्ट, यहाँ ये पे चीज का आंसर कौन बताएगा? मैनेजमेंट। विमल कुमार जी है जिनको अनम्यूट किया है। यस सर, वेलकम। Very good morning, ma'am, and all of you. गुड मॉर्निंग। मैनेजमेंट का जो आपने बताया मैम, वो पहले हमें खुद को मैनेज करना होता है, जब जाके हम व्यवस्थित कर सकते हैं दूसरों को। जैसे कि आपने पहले फार्मा इंडस्ट्री में अपना जो गोल अचीव किया, उसके बाद में आपने ड्रीम बनाया कि मेरे को लोगों की हेल्प करनी है, तो दिस इज द यस, मैनेजमेंट। ओके, थैंक यू। अभी मुझे मैनेजमेंट का प्रॉपर डेफिनेशन नहीं मिला है, कोई और है? अदरवाइज यहाँ पे मैं सुरेश बताऊं? रावल जी है जिनको मैंने अनम्यूट किया है। ओके, Yes, good morning. गुड मॉर्निंग। Good morning. मैनेजमेंट मीन्स अपने साथ जो आदमी जुड़े हुए हैं उसको वर्क में कैसे मैनेज करने का, और उसको उसके जो उनमें जो काबिलियत है उनको मुताबिक उनको काम मैनेज करके सौंपना, दैट इज द मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज। डेफिनेटली Please. सर, यू आर एब्सोल्युटली राइट। मैनेजमेंट मतलब कि आपको अपने साथ जो भी लोग हैं, आपका कोई भी बिजनेस है, आपको मेन को लोगों को मैनेज करना आना चाहिए, तभी जाके आपका जो भी बिजनेस है वो नेक्स्ट लेवल पे जा सकता है, ग्रो हो सकता है, और आप उसमें 10x स्पीड से काम कर सकते हो, राइट। मैनेजमेंट आपको जो भी आपके आसपास जितने भी लोग हैं, अभी हम जो भी बिजनेस में है, हम नेटवर्क मार्केटिंग में है, या फिर हम बोले कि हम डायरेक्ट सेलिंग में है, तो यहाँ पे ये बिजनेस इज इक्वल टू नेटवर्क मार्केटिंग इज इक्वल टू ही है कि मैनेजमेंट। आपको जो भी लोग आपके साथ है उसको मैनेज करना अगर आ गया तो आपको सेल करने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। नेटवर्क मार्केटिंग इज नॉट अबाउट सेलिंग अ प्रोडक्ट, राइट। ये आपके दिमाग में घुसा देना है कि नेटवर्क मार्केटिंग कोई ऐसा बिजनेस नहीं है कि जहाँ पे आपको सेल करना है। नेटवर्क मार्केटिंग ये बिजनेस है जहां पे आपको लोगों को मैनेज करना है। अगर लोगों को मैनेज करना आपको आ गया तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता, राइट। अभी नेक्स्ट हम जाते हैं कि आपने जो ये मैनेजमेंट लिखा उसमें से आपको एन हटाना है, फटाफट से एन हटाओ, फटाफट से एन हटाओ। अभी क्या बचा? मैनेज मी, राइट। अभी जो सर ने अभी बात किया उसी तरह से हमें सबसे पहले अपने आप को मैनेज करना है, राइट। अभी हम सोचे कि ऑर्गेनाइजेशन ऐसा करे, सागर सर ऐसा करे, सागर सर ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो वो नहीं होगा। पहले अपने आप को मैनेज करो, बाद में सब मैनेज हो जाएगा। अपने आप को मैनेज अगर कर लिया ना, अपने आप को एक ढांचे में डाल दिया ना, तो आप अपने लोगों को भी वो करने में इजी तरीका दे सकते हो, और उसको भी इजी रहेगा कि यार ये कर रहा है तो मुझे तो करना चाहिए ऐसा,
और अगर लोग मैनेज हो गए तो मैनेजमेंट तो अपने आप हो गया, बाकी और कोई चीज की जरूरत नहीं है, कोई भी बिजनेस ले लो, राइट। सो अपने आप को मैनेज कैसे करना है, हर कोई एक एक बंदा मुझे बताएगा, कोई एक 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 ही बंदे का शेयरिंग हम लेंगे कि मैनेज मी, मतलब अपने आप को मैनेज क्या करना है, मतलब क्या चीजें होनी चाहिए कि जो हम अपने आप को मैनेज कर सकते हैं, राइट। यस, यहाँ जैसे पे भी उर्मिल अपनी सर। लैंग्वेज में आप बता सकते हो। यस, यहाँ पे उर्मिल सर है, जिनको मैं यस सर। यहाँ पे इनवाइट करता हूँ। यस, यस सर, वेलकम सर। वेलकम। यस, मैनेजमेंट का मतलब मेरे नजरिए से है कि मैनेज पॉसिबिलिटी ओवर पीरियड ऑफ यस। द टाइम विथ टीम। ओके। तो आज मैंने पहले दिन जब ई बायोट्रेम में मैंने ज्वाइन हुआ तो मैंने पॉसिबिलिटी क्रिएट की थी, वे टू हेल्दी यूनिवर्स। यस सर। टाइम बाउंड किया था कि 2025 से 31 दिसंबर तक ये होगा, 2024 को ये होगा और 2023 को 100 करोड़पति हो गए। यस सर। ऐसा मैंने टाइम बाउंड भी बनाया। आज जो कोई भी मैन इंसान है, उसने, हम कोई इंसान को मैनेज नहीं कर सकते, मगर एक पॉसिबिलिटी हम क्रिएट करेंगे और यस सर। वन पर्पस जब हमारा होगा तो ये किया नहीं जाता, हो जाता है। दैट्स यस कॉल्ड सर, मैनेजमेंट। यस। डेफिनेटली, थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ही बढ़िया चीज बताई कि अपने आप में एक पॉसिबिलिटी हमें क्रिएट करना है और उससे हमें आगे बढ़ना है, तो अपने आप सारा चीज होता जाएगा, राइट। सो यहाँ पे कुछ ग्राउंड लेवल की बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगी, जो मैंने कुछ बुक से पढ़ा है, कुछ वीडियोस देख के, कुछ अच्छे लोगों की बायोग्राफी पढ़ के मैंने निचोड़ निकाला है, तो मैं आपको वो बताना चाहूंगी कि ग्राउंड लेवल पे हमें क्या करना है। डेली सुबह मैं उठती हूँ तो मुझे क्या करना है कि मैं अपने आप को ऐसा मैनेज कर पाऊँ और एक ऐसी पॉसिबिलिटी में ऐसे मिशन के साथ में जी सकूं, राइट। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कि हमारा खुद का कुछ विजन, मिशन एंड एम होना चाहिए, पर्पस, जो हमें उर्मिल सर बार 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 हर एक मीटिंग में, हर एक ट्रेनिंग सेशन में बोलते हैं कि अपना पर्पस डिसाइड करो, अपनी कुछ पॉसिबिलिटी बनाओ कि जहां से आप ऑपरेट हो और आप खुद को और अपनी टीम को वो पॉसिबिलिटी और ले जाओ और आप सक्सेसफुल हो इस बिजनेस में, राइट। तो आपका खुद का एक विजन होना चाहिए, उसी के अंतर्गत एक मिशन होना चाहिए और ओवरऑल एम होना चाहिए, पर्पस होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, राइट। ये सारी चीजें आप लिखते जाना, आप अपनी डायरी में नोट करना, आज शाम को बैठ के लिखना भाई कि इसमें क्या क्या है, मेरा विजन क्या है, मेरा मिशन क्या है और मेरी टीम का एम क्या है, पूरा पर्पस क्या है, हम किस पर्पस पे काम कर रहे हैं अभी। अगर नहीं पता है तो अपने अपलायंस के साथ बैठो, अपने मेंटर के साथ बैठो, जिसको भी आप मानते हो, शायद वो नेटवर्क मार्केटिंग या फिर आपने ई बायोटर्म से ना भी हो, आप जिसको भी मेंटर मानते हो उसके साथ बैठ के ये चीजें क्लियर करो कि मेरा यहाँ पे विजन क्या हो सकता है, मैं क्या एम ले सकता हूँ, एक्चुअली मैं ये सोच के काम कर रहा हूँ तो मैं ये एक्चुअल में मेरा ये पर्पस है कि नहीं है, राइट। नेक्स्ट है कि स्मार्ट गोल, जो उर्मिल सर बताते हैं हमें, आपका आपके 50 गोल आपको लिखने हैं, तो किस ने लिखे हैं पहले तो आधे लोग लिखते हैं, आधे लोग नहीं लिखते हैं, और आधे लोग जो जिन्होंने 50% लोगों ने लिखा है वो उसमें से भी आधे लोग वो लिख के रख देते हैं कहीं पे अलमारी में, पता ही नहीं है कि वो डायरी कहाँ पर पड़ी है, राइट। सो हमें ये देखना है कि हम जो चीज कर रहे हैं उसको हम डेली में कैसे लेके जाए। तो अपना एक खुद का डेली का रूटीन होना चाहिए कि सुबह मैं 5 बजे उठता हूँ तो शाम को 11 बजे तक मैं क्या करूंगा, मेरा क्या रूटीन होगा, मैं कैसे ऑपरेट करूंगा, मैं क्या काम करूंगा, क्या मेरा काम अचीव होगा आज के दिन का, क्या छोटा सा मेरा गोल अचीव होगा, राइट। देन आपका, आप जो भी बिजनेस कर रहे हो, ये नेटवर्क मार्केटिंग है, ट्रेडिशनल बिजनेस है, कोई भी है, तो आपका खुद का बिजनेस एक्शन प्लान होना चाहिए कि मुझे ये चीजें तो हर डे करनी, कुछ भी हो जाए, मुझे बिजनेस के रिगार्डिंग, बिजनेस में अगर आगे बढ़ना है तो डेली के 5 डेमो करने ही करने हैं, तो वो आपका बिजनेस एक्शन प्लान में आ जाता है, सारे स्टेप्स आप उसमें रख सकते हो। फिर आपको क्या करना है, ये सब तो कर लिया, पर अभी आपको आपका प्रोग्रेस मेजर करना है। एक वीकली का चार्ट देखो, आपने मंडे से सैटरडे संडे तक क्या किया, क्या नहीं किया, क्या डिसाइड किया था, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, वो सारा प्रोग्रेस रिपोर्ट आपका आता है, राइट। देन
किसी किसी चीज में ऐसा होगा कि आपके डेमोस नहीं हुए होंगे, आपका काम आपने जो डिसाइड किया है वो नहीं हुआ, तो उसमें रोड ब्लॉक्स क्या है, उसमें प्रॉब्लम्स क्या है, वो प्रॉब्लम सॉल्व करो, उसको रिमूव करने का ट्राई करो। 100% प्रॉब्लम के बिना लाइफ नहीं होगी, लेकिन आपको वो कोशिश करनी है कि आप जो चाहते हो वो आप डेली के रूटीन में कर सको, राइट। और आपके जो गोल है उसको आपको डेली रिव्यू करना है, आपके सामने ऐसे बोर्ड में लगा देना है कि ये मेरे 5 गोल है फॉर एग्जांपल, तो वो पांचों को आपको डेली देखना है, डेली उसको रिव्यू करना है कि उसमें मैं आज के दिन में कितना परसेंटेज वो गोल के लिए मैंने दिया। आज के दिन में मैंने 1 घंटा अगर मेरे एक गोल के लिए दिया तो हाँ, मैंने कुछ ना कुछ मेरे गोल के लिए आज किया है, राइट। देन आपको लास्ट जो स्टेट है कंसिस्टेंसी, जो हमें सर बार बार बोलते हैं, परसिस्ट अंटिल यू सक्सीड। जब तक सफलता नहीं मिलती तब तक उसको छोड़ो मत। जो भी गोल आपने डिसाइड की है, जब तक उसमें उसको आप अचीव ना कर लो तब तक उसको छोड़ो नहीं। कोई भी बिजनेस है, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में आपको एक नेक्स्ट लेवल में जाना है, आपको 10,000 की टीम बनानी है, आपको 20,000 की टीम बनानी है, जब तक वो नहीं होता तब तक रुको मत, सो मत, राइट। ये सारी जो चीजें है आपको डेली से डेली करनी है। तो आपका खुद का एक ऐसा रूटीन बनाओ कि जहाँ पे आप अपने आप को मेजर कर सको, अपने आप को एक 10 में से पॉइंट्स दे सको। एक स्मार्ट गोल है तो उसमें मैंने लिखा है, लेकिन मेरा अभी 7 पॉइंट में दूं ना, उतना ही काम मैं कर रही हूँ स्मार्ट गोल लिखने में, लेकिन 10 आउट ऑफ 10 अगर देना है मेरे को तो क्या करना है आज के आगे, राइट। ऐसे सारे की सारी 8 चीजों में आपको करना है। इसके सारे के सारे मैं दिसंबर और जनवरी में मैं मेरे प्रोग्राम भी लॉन्च करने वाली हूँ। यहाँ पे मैं सेकंड जो है राइट योर स्मार्ट गोल, उसके बारे में थोड़ा डीप में बताऊंगी। अभी तक आप लोगों ने सुना है कि गोल्स बनाने हैं, गोल्स लिखने हैं, डेट के साथ लिखने हैं, टाइम लिखना है, उसको अचीव करो, उसको देखो, सामने देखो, जो मैंने भी अभी आपको बताया। लेकिन अभी उसके आगे हम देखते हैं कि आपका जो पहले तो आपका फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट गोल जो है, यहाँ पे जितने भी लोग हैं 191 लोग हैं, मुझे 191 मैसेज चाहिए कि आपका जो मोस्ट गोल है, सबसे इंपॉर्टेंट गोल, वो चेक बॉक्स में आपको लिखना है फटाफट से। जो भी गोल है शॉर्ट में मैसेज लैंग्वेज में लिखो, जिसमें भी लिखना है फटाफट से लिखो, राइट। आपका जो भी इंपॉर्टेंट गोल है, जो आपको लगता है कि ये हर हाल में ये गोल मेरा पूरा होना चाहिए, राइट। मैं मेरा भी लिखती हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए, वो नहीं है ना, वो नहीं अगर अचीव होगा ना तो कुछ नहीं होगा, आपकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, ऐसा सोच के करो। यस महादेव जी, 100 लोगों को करोड़पति बनाना है, वाओ। 1 लाख लोगों को हैप्पीनेस देनी है, विमल कुमार जी, यस। उषा बहन जी, सन के मैरिज करने हैं, यस डेफिनेटली होगा मैम। यस, 1 CR हेल्दी फैमिली, उर्मिल सर, यस। विनोद कुमार जी, 2023 में 1000 लोगों की टीम बनानी है, वाओ। घर बनाना है किसी को दिसंबर तक 1 CR कमाना है, राइट। 1 लाख की टीम बनानी है, यस। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपका एक कॉपरेशन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप इतना एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, आप सभी को मैं दिल से, तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, राइट। हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस चाहिए, बैंक बैलेंस, यस डेफिनेटली। सो ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ा गोल है, जहाँ पे से आपकी लाइफ ऑपरेट होती है, राइट। कि अगर ये कंप्लीट नहीं होगा ना तो मुझे लगा कि मेरी लाइफ का कोई मीनिंग ही नहीं, राइट। सो अभी अभी आप सोचो कि आपने जो भी गोल्स लिखे हैं उसमें से कितना कंप्लीट हुआ है, अपने माइंड में सोचना, अपने बुक में लिखना है तो बुक में लिखना, कितना कंप्लीट हुआ है और कितना नहीं हुआ है, राइट। जो भी आपने लिखे थे गोल, किसी किसी ने इसमें से लिखे भी है, क्योंकि उर्मिल सर हमें हर बार बोलते हैं कि अपने गोल्स लिखो, पर्पस लिखो, अपने गोल लिखो, डायरी में लिखो, डेट के साथ लिखो। तो आपको अभी ये आइडेंटिफाई करना है कि आपके जितने भी गोल्स आपने लिखे हैं ना, उसमें से कितने अचीव हुए। 3% अचीव हुआ, यस विमल जी। कितने परसेंटेज में अचीव हुआ है आपने, और
जो भी चीजें अचीव हुई है उसको एक परसेंटेज में काउंट करो अपने हिसाब से। कोई यहाँ पे मैथ्स का एग्जाम नहीं लेने वाला है आपका, राइट? यस यस 60%, यस सुनील सर, यस। अभी हाँ, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी आप सभी को कि गोल पूरे करने के लिए क्या चाहिए? एकदम सीधा सा सवाल है, गोल को अचीव करने के लिए क्या चाहिए? कौन बताएगा मुझे? कौन जी जो भी हैंड रेज करता है उसको अनम्यूट कीजिएगा। गोल अचीव करने के लिए हमें क्या चाहिए? जो जो आ गए हैं ना, उसके अलावा लोगों को लेने की ट्राई करना, जिन्होंने शेयरिंग किया है अभी उनके अलावा जो भी नाम हो तो यस, यही यहाँ पर अमित परमार जी है जिनको मैंने अनम्यूट किया है। यस अमित जी। यस अमित जी। उनकी आवाज नहीं आ रही। यहाँ पे धर्मेश जी है जिनको मैंने अनम्यूट किया है। गुड मॉर्निंग मैडम। यस यस धर्मेश जी, वेलकम। गोल अचीव करने के लिए सबसे पहला तो हमारा फोकस होना चाहिए। ओके, थैंक यू। और कोई बताना चाहेगा? यहाँ पे शिरीष रावल जी है जिनको मैंने अनम्यूट किया है। यस शिरीष जी, वेलकम। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गोल अचीव करने के लिए फर्स्ट पहले हमको हमारे दिमाग में ये हमको ये होना चाहिए कि हम जिस गोल के लिए जा रहे हैं और जो बिजनेस के लिए जा रहे हैं उसकी क्या क्या जानकारी पूरी जानकारी हमको होनी चाहिए और उनके मुताबिक अपना गोल सेट करके हमको माइक्रो प्लानिंग करके आगे बढ़ना चाहिए। जब हम अपना पूरा माइक्रो प्लानिंग करेंगे अपना गोल के लिए और आपने बोला वैसे सब चार्ट बनाएंगे, प्रोजेक्ट चार्ट बनाएंगे, उस टाइम के बाद में ही हम ये सक्सेस कर सकते हैं। और हमने वीक में कितना प्रोग्रेस किया, 15 डेज में कितना प्रोग्रेस किया, मंथ में कितना प्रोग्रेस किया, उसका हमको एक समरी निकालना चाहिए। उसके मुताबिक कोई ही हम अपना गोल सेट कर सकते हैं मैडम। ऐसा मेरा नॉलेज है। डेफिनेटली सर, यू आर राइट सर। ओके, एनी करेक्शन प्लीज? डेफिनेटली मैं आगे आंसर मिलता जाएगा आपको सर। yes. मैं आज कुछ बहुत ही नया लेके आई हूँ। ये सभी चीजें आपने सुनी है, लिखी है, कहीं ना कहीं पढ़ी है। हार्ड वर्क चाहिए, एक्शन प्लान चाहिए, माइंडसेट चाहिए, राइट? ये चैट बॉक्स में भी मैं पढ़ रही हूँ। और कोई बता रहे हैं कि हमारे जो पैशन चाहिए, कई चीजें हैं, जोश चाहिए, जुनून चाहिए, हमारा कुछ पैशन होना चाहिए, हमारी कुछ ऐसी इमोशनल चीज उसके साथ कनेक्टेड होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। लेकिन फिर भी कभी कभी कंप्लीट नहीं होते हैं। तो क्यों कंप्लीट नहीं होते हैं? व्हाई? कभी सोचा है बैठ के? इतना काम मैं कर रहा हूँ, इतना दौड़ रहा हूँ, इतने एक्शन ले रहा हूँ, इतना मेरे गोल्स के पीछे भाग रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरे गोल्स कंप्लीट नहीं हो रहे। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है, हाँ 5 गोल कंप्लीट हो गए, लेकिन ये बाकी के दो है ना, वो नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? कभी सोचा ऐसा बैठ के कि कुछ ऐसा होगा जो अभी मैं मिस कर रहा हूँ, कि अभी मेरा मिसिंग है मेरे काम में, कि मेरे एक्शन में, कि कुछ भी नहीं हो रहा है गोल? एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल मैं देना चाहूंगी आपको। आपको बाइक लेके दिल्ली जाना है, बाइक लेके दिल्ली जाना है, कितना पेट्रोल चाहिए होगा? चैट बॉक्स में लिखो, कितना पेट्रोल चाहिए होगा? बाइक लेके आपको दिल्ली जाना है, सिंपल सवाल है, बाइक लेके आपको दिल्ली जाना है, पेट्रोल चाहिए होगा? पहले तो ये सोचना, पेट्रोल चाहिए होगा, राइट? 500 रुपए का अगर पेट्रोल में लगाती हूँ बाइक में, तो क्या हम दिल्ली पहुंच पाएंगे? 500 रुपए का पेट्रोल में डलवाऊंगी बाइक में, तो क्या हम दिल्ली पहुंच पाएंगे? नहीं। कितना भी जोश लगा लो, कितना भी जुनून लगा लो, कितना हार्ड वर्क कर लो, कितना भी एक्शन प्लान बना लो, कितना भी आपको पैशन लगा लो, कितना भी आपके गोल्स लिखो, देखो, कुछ भी करो, कितना भी यूनिवर्स को बोल दो, लेकिन जब तक उसमें सही मात्रा में फ्यूल नहीं होगा तो आप दिल्ली नहीं पहुंच पाओगे। हार्डवर्क यानी कि क्या? हार्डवर्क में आप क्या करोगे? एक्शन प्लान में क्या करोगे? क्या आप बाइक को ऐसे ऐसे हाथ से लेके जाओगे दिल्ली?
वो स्मार्ट वर्क नहीं होगा, वो हार्ड वर्क होगा, उसको हार्ड वर्क बोलते हैं, राइट। बाइक को अगर दिल्ली लेके जाना है तो उसमें सही मात्रा में फ्यूल चाहिए, राइट। अगर फ्यूल ही नहीं है तो आप इसमें से कुछ भी लगा लो, हार्ड वर्क, पैशन, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, विजडम, नॉलेज, ब्रेन, आपका दिमाग, जितना भी नॉलेज है, जितना भी नॉलेज सब लगा लो, लेकिन पेट्रोल नहीं है तो आप नहीं पहुंच पाओ। कितने भी स्मार्टनेस है, कितनी भी IQ है आप में, कितने भी बहुत बड़े बड़े ड्रीम है, कितने भी मेंटर आपको बोल दे, लेकिन नहीं होगा, क्योंकि पेट्रोल ही नहीं है, राइट। अभी आपको क्या हेल्प करेगा आपको गोल को अचीव करने में, जो मेरी समझ है, यहाँ पे मेरे से बड़े बड़े लीडर्स बैठे हैं, मेरे से बड़े बड़े ट्रेनर्स भी है, मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस वाले लोग भी है जो नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत बढ़िया कर चुके हैं, बहुत बड़े बड़े लीडर है। लेकिन मैंने जो सीखा है वो मैं यहाँ पे थोड़ा प्रेजेंट करने का ट्राई कर रही हूँ। ये सारी चीजें गलत नहीं है, वो चाहिए ही चाहिए, लेकिन एक ऐसी छोटी सी चीज है जो मैंने नोटिस की है, वो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि आप अगर टेस्टोस्टेरोन नाम का आपका जो हार्मोन है उसको अच्छी तरह से मैनेज नहीं करते हो तो आप में वो एनर्जी नहीं रहेगी कि आप पूरा दिन काम कर पाओ। आप में अगर एनर्जी नहीं है ना तो आपको 3 घंटे काम करने के लिए भी आपको मोटिवेशन चाहिए होगा, आपको सोनू शर्मा के वीडियो देखने होंगे, आपको हर्षवर्धन जैन के वीडियो देखने होंगे। एनर्जी नहीं है यार, पेट्रोल ही नहीं है, पेट्रोल नहीं है तो बाइक जाएगा कैसे। अभी यहाँ पे सबका माइंडसेट ऐसा होता है कि जिम जाना मतलब कि आपको अगर बॉडी बढ़ाना है या फिर आपको वेट लॉस करना है, दो ही कंडीशन में आप जिम जाते हो। नहीं, ऐसा नहीं है। जिम, और यहाँ पे सेकेंड चीज मैं वही बताना चाहूंगी, जिम मतलब ऐसा नहीं है कि आप जिम में ही जाके काम करो, आपके घर पे भी एक्सरसाइज कर सकते हो। बहुत बड़ा हमारा छत होता है, हमारा रूम होता है, कहीं पे भी आप एक्सरसाइज कर सकते हो। हमारा मेन मोटिव क्या है कि हमें टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाना है। एक ऐसा हार्मोन होता है जो एक्सरसाइज करने के टाइम में वो उत्पन्न होता है, उसको बढ़ाना है। अगर वो बढ़ेगा तो आपकी बॉडी की एनर्जी बढ़ेगी, आपको 4 घंटे के लिए काम करने के लिए कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए होगा, अपने आप काम करोगे, राइट। और जब आप एक्सरसाइज करते हो ना उसके बाद में सेरोटोनिन हार्मोन्स जो रिलीज होता है, उसकी वजह से आपका ब्रेन जो होता है ना, आपका ब्रेन में एक करंट पहुंचता है। जो करंट पहुंचता है तो आपका ब्रेन काम करना एकदम स्पीड से काम करना चालू कर देता है। जो आपको वो वीडियो देखने से मिलेगा, लेकिन वीडियो देखने से क्या होगा, 2 मिनट के लिए मोटिवेशन मिल जाता है, फिर वही के वही। आपको अगर अपने गोल्स को एक तरीके से अचीव करना है तो आपको अपनी खुद की एनर्जी को एक ऐसे लेवल पे रखना होगा डेली के रूटीन में, तभी जाके अपने गोल को 100%, मैं तो 200% बोलते, 200% आप अचीव कर सकते हो। ऐसी कोई चीज नहीं है जो एक आदमी, एक ह्यूमन बीइंग नहीं कर सकता है, राइट। ऐसी कोई भी चीज नहीं है कि जो एक ह्यूमन बीइंग नहीं कर सकता है, लेकिन उसको सही एनर्जी चाहिए। जैसे हम बायोमैग्नेटिक में बोलते हैं ना, अगर 5वां तत्व हमारा बायोमैग्नेटिक नहीं मिलता तो क्या होता है, बहुत सारी चीजें, हमें बहुत सारे डिजीज चालू हो जाते हैं, राइट। सारी चीजें आ गई, हमने जोश, जुनून, माइंडसेट, एक्शन प्लान सब कर लिया, लेकिन एनर्जी नहीं है, राइट। तो हम नहीं पहुंच पाएंगे, दिल्ली भी नहीं पहुंच पाएंगे और हमारे गोल तक भी नहीं पहुंच पाएंगे, राइट। ओके, सो ये छोटी सी बात थी जो मैंने बताई। अभी एक रिसर्च के हिसाब से ये बताया गया है कि 1987 में 70 इयर्स का जो ह्यूमन था, जो मैन था, उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल इतना था जो अभी आज के 20 साल के बॉय में होता है। यानी कि मानो कि तब जो 70 इयर्स के जो बंदे थे, उनकी जो एनर्जी थी, वही एनर्जी आज 20 साल के बॉय में है, उससे ज्यादा नहीं है। तो अभी हम सोचेंगे कि हम रोज सुबह उठ के इतना काम कर लेंगे, लेकिन कब तक? उसमें कुछ एनर्जी भी तो डालना होगा, राइट। सिंपल सी भाषा में बताऊं तो आपके दिमाग के तारों में करंट पहुंचना चाहिए। अभी आपका क्वेश्चन आएगा कैसे? जिम तो है ही है एक उपाय,
उससे अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप छोटी छोटी चीजें आपके दिन प्रतिदिन के उसमें लगाओ तो आप छोटी छोटी चीजें अप्लाई करके आप वो लेवल जो है वो बढ़ा सकते हो, राइट। तो यहाँ पे कुछ चीजें मैंने लिखी है, मैंने जो अनुभव किया है, मैंने जो पढ़ा है, मैंने जो सीखा है कुछ अच्छे अच्छे किताबों से। तो 11 बजे से पहले आप ये कर सकते हो कि आप ब्रश करते हो सभी लोग, यस और नो, यस और नो, ब्रश करते हो सभी लोग, यस और नो, राइट, ब्रश करते हो सभी लोग। तो ब्रश आप धूप में जाके करो ना, आपको कौन बोलने वाला है, आप अपनी छत पे जाके करो, अपना जो चौराहा है वहां पे जाके करो, नीचे गार्डन में जाके करो। कौन बोलने वाला कि भाई यहाँ पे ब्रश नहीं करना है, आपको अपने बाथरूम में ही करना है, ऐसा कोई नहीं बोलेगा। तो क्या होगा कि आपका टाइम का सेविंग होगा, आप ब्रश करते करते आप धूप भी ले पाओगे और आपका काम भी हो जाएगा। धूप क्या है कि धूप से भी हमें वो करंट मिलता है जो हमारी बॉडी को चाहिए, मेनली विटामिन डी। विटामिन डी आप मानो या ना मानो आपकी एनर्जी में बहुत ही शानदार तरीके से वो भाग भजता है। आपके बॉडी की एनर्जी को एक लेवल पे रखने के लिए विटामिन डी बहुत ही जरूरी होता है, राइट। नेक्स्ट, घर का कोई भी काम है, कुछ भी मॉर्निंग में दूध लेने जाना है, सब्जियां लेने जानी है, किसी भी चीज को हमें कहीं पहुंचाना है, कपड़े जो है आयरन के लिए देने जाना है, तो आप चल के जाओ और जहाँ पे आपको धूप लगती है वैसे रास्ते से जाओ, थोड़ा लंबा रास्ता लो, राइट। अभी आप तो सभी लोग नेटवर्क मार्केटिंग में है, सबका अभी कहीं ना कहीं 50% काम जो है वो फोन पे होता है, राइट। कोई भी प्लान समझाना है, किसी से भी बात करनी है, जैसे 11 बजे से पहले अगर आप किसी से भी बात करते हो तो आप अपनी छत पे जाके करो, धूप में जाके करो, तो वो जो एनर्जी मिलेगी ना, एक दिन में नहीं होगा ये। अगर कोई ऐसा सोच रहा है तो मैं कल जाके करूँ मेरा गोल अचीव हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको डेली 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 करना है। वही धूप में बैठ के आप डीप ब्रीथिंग कर सकते हो, सूर्य नमस्कार कर सकते हो। सूर्य नमस्कार इज द बेस्ट थिंग इन एक्सरसाइज। आप एक्सरसाइज में और कुछ भी ना करो, सूर्य नमस्कार तो करना ही करना है, राइट। अभी सेम चीज अगर मैं बताऊं कि आप अभी जो सेशन ये कर रहे हो वो भी धूप में बैठ के कर सकते हो। सेटअप किसको चाहिए कि जो ट्रेनिंग दे रहा है उसको अगर रूम में बैठना है, लाइट वाइट अच्छी तरह से रखना है, वो यहाँ पे बैठता है। लेकिन बाकी जो सारे लोग हैं 200 लोग, वो तो अपने छत पे बैठ के, बाहर बैठ के, धूप में बैठ के सेशन अटेंड कर सकते हैं, राइट। तो आपका टाइम भी सेव हो जाएगा, आपको धूप भी मिल जाएगी और आपकी बॉडी में एक एनर्जी भी आ जाएगी, मोटिवेशन के साथ साथ वो एनर्जी भी आ जाएगी, तो काम दुगना होगा पूरे दिन। ओके, सो इसको एक ऐसे बर्डन के रूप से नहीं लेना है। जो सारी चीजें मैंने बताई बर्डन से नहीं लेना है, धीरे 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 अपना जो डेली रूटीन है उसमें इंटरेस्टिंग बनाते बनाते आपको उसमें एक एक चीजें डालना है कि आज चलो, आज ब्रश करने चले गए, आज मेरा सुबह का सेशन है वो मैं ऊपर जाके कर रहा हूँ, आज मैं डीप ब्रीदिंग कर रहा हूँ सेशन अटेंड करते करते। सेशन के पहले 5 मिनट जो सॉन्ग बजता है ना, तब हम डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, राइट। सेशन खत्म होने के बाद वहां पे ही अगर छत में ही बैठे हैं तो छत पे बैठे बैठे सूर्य नमस्कार कर लो, 5 से चालू करो, अगर नहीं होता है 5 से चालू करो, फिर 50 पे जाओ, डायरेक्टली 50 पे नहीं जाना। छोटी छोटी चीजें हैं ये सभी, ऐसे बताते, मैंने थोड़ा बैकग्राउंड बना के बताया कि ये गोल के लिए कैसे जरूरी है। बाकी सब लोग बताते ही है कि आपको धूप में जाना चाहिए, विटामिन डी लेना चाहिए, एंड क्या बोलते हैं कि डीप ब्रीथिंग करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, लेकिन उसके पीछे क्या है, हम सबको है ना, उसमें से फायदा क्या है ना, वही हमको दिखता है। अगर फायदा एक बार अच्छी तरह से बता दिया ना लोगों को, तो लोग वो करना चालू कर देंगे, राइट। पेट्रोल भरना है गाड़ी में, लेकिन क्यों भरना है वो ही पता नहीं है, तो वो मानस को गाड़ी चलाने में मजा नहीं आएगा, राइट। ये ऐसा काम है कि आपको धूप लेनी है, लेकिन क्यों लेनी है, इससे क्या होगा, ऐसा क्या फायदा हो जाएगा। तो ये फायदा होगा भाई, आपके गोल अचीव करने में धूप सबसे बढ़िया अपना जो पार्ट है ना वो अदा करती है। आपको जिम जाना है, आपको एक्सरसाइज करना है, डीप ब्रीथिंग करना है, ये सारी चीजें बहुत सुनी सुनाई है, लेकिन आज अगर आप यहाँ से अपने माइंड में, अपने बुक में लेके जाते हो ना, तो आपकी लाइफ में बहुत ही अच्छे से ये आपकी लाइफ को बहुत ही अच्छे से चेंज करेगी, राइट।
इसको ऐसे बर्डन के रूप में नहीं लेना है। प्लीज अपनी छोटी छोटी आदतों के साथ इसको मिक्स करते जाओ और अपने आप बाद में ये होता जाएगा। क्योंकि ब्रश करना अभी हमको कोई हमें आपके बोलता नहीं है कि हाँ चलो ब्रश कर लो ब्रश कर लो, हम अपने आप ही चले जाते हैं क्योंकि अभी हमें ही अच्छा नहीं लगता बिना ब्रश किए। नहाने भी हम अपने आप ही जाते हैं कि यार अभी नहाना तो पड़ेगा ही। तो अभी हमें हमें हमारे माइंड को बोलना नहीं पड़ता है कि भाई हाँ नहाने जाओ नहाने जाओ नहाने जाओ, राइट। ये सारी चीजें ऑटोमेटिक होते जाती हैं, राइट। तो ये सारी चीजें आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आप अपने बुक में लिख सकते हो, अपने हिसाब से अपनी कुछ चीजें हो वो भी आप ऐड कर सकते हो। ये तो मैंने मेरे हिसाब से लिखा है कुछ, जहां से आप इतना टाइम भी सेव कर पाओ और अपना जो फायदा है वो भी हम ले सके। लेकिन आप अपने हिसाब से कोई भी चेंजेस है तो आप चेंजेस करके आपके लिए भी ऐसा कुछ बना सकते हो कि मैं 11 बजे से पहले क्या करूंगा, राइट। सो एक लास्ट टॉपिक में के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं, टाइम मैनेजमेंट। टाइम है ना कौन जी मेरे पास अभी 2 मिनट का? यस है। यस। टाइम मैनेजमेंट के बारे में आप सभी का क्या ख्याल है? एक लोग मुझे बताएंगे कि टाइम मैनेजमेंट यानी कि क्या? एनीवन? किसी को पता नहीं है? चैट बॉक्स में लिख सकते हो आप कि क्या है टाइम मैनेजमेंट, आपके लिए क्या है। एटलीस्ट आप क्या मानते हो टाइम मैनेजमेंट को? यस, भरत भाई कथीरिया ने हैंड रेज किया है। यस मैडम। यस सर, वेलकम। टाइम मैनेजमेंट यानी हम जो काम करने वाले हैं उनको हम टाइम टू टाइम वो हमको पहले लिखना है कि कौन से टाइम पे मैं ये टाइम कर देने वाला हूँ। और मेरे पास अगर समझो एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मेरे पास 1 घंटा है काम करने का। यस सर। और मेरे पास काम बहुत सारे हैं, तो वो टाइम 1 घंटा को मैनेज कैसे करना है कि सभी काम मेरे पूरे हो सके। यस सर। तो उस तरीके का हमको गाइडलाइंस करके वो लिखना है कि ये टाइम पे मैं ये कर दूंगा ये कर दूंगा। इस तरीके से हमारा टाइम को मैनेज करना है। नहीं तो Yes, टाइम sir. अगर मैनेज हम नहीं करेंगे तो टाइम हमको मैनेज करके चला जाएगा। यस सर, डेफिनेटली। यस। बिल्कुल सही है कि अगर हमने टाइम को मैनेज नहीं किया तो टाइम हमें मैनेज करना चालू कर देगा, राइट। मैं एक छोटा सा चीज बताऊंगी इसके बारे में कि आप कोई बंदा है जो 1 घंटे का 1 रुपया कमा रहा है। 1 घंटे का 1 रुपया कमा रहा है। दिन के कितने हुए? दिन के कितने हुए पैसे? ऐसे 24 होते हैं। 24 रुपए, बराबर। दिन का Yes. 1 घंटे का 1 रुपया कमा रहा है। अभी वही आप टाइम का वैल्यू आप समझेगा सर, ऑल ऑफ यू। टाइम का वैल्यू आप समझना कि 1 घंटे का 1 रुपया कमा रहा है तो दिन के 24 घंटे के 24 रुपए हुए उनके, राइट। अभी मैं वो टाइम सिर्फ कम कर रही हूँ। 1 रुपया 1 मिनट का कमा रहा है तो दिन का कितना हुआ? Hmm. 1 रुपया 1 मिनट का कमा रहा है, राइट। 1 रुपया 1 मिनट का कमा रहा है और उसको भी हम अगर टाइम के फ्रेम में और छोटा कर दे, 1 रुपया 1 सेकंड का कमा रहा है। अब सोचो, आपका कैलकुलेटर भी महीने का गिनो, आपका कैलकुलेटर भी बौखला जाएगा कि ये क्या आप कर रहे हो। तो Yes. जो भी चीज है, जो भी हमारा इम्पोर्टेंस जो है वो टाइम है। टाइम में अगर नहीं चलोगे आप तो टाइम आपको चलाने लगेगा, राइट। तो ये समझना बहुत ही जरूरी है। ये छोटा सा ही मैंने लिए, इसमें ज्यादा मैं अभी डीप में नहीं जाऊंगी। सिर्फ इतना ही मुझे आपको बताना था कि टाइम जो एक एक सेकंड हमारा है वो कीमती है। एक एक सेकंड को हमें डिजाइन करके प्लान करके चलना है, राइट। कि अभी हम जो इंडस्ट्री में है वहां पे कोई लोग 2 साल में भी करोड़पति बन जाते हैं, कोई लोग 5 साल में भी बनते हैं। सारा खेल टाइम का है। अचीवमेंट वाली फीलिंग किसको आएगी कि जो 2 साल में करोड़पति बना है, राइट।
5 साल में भी करोड़पति बना है, वो बंदा को इतने लोग वो नहीं करेंगे, इतने लोग वो सेलिब्रेट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उसका टाइम स्पैन था वो बड़ा है। आप अपनी टीम में कितने स्पीड में, कितने कम टाइम में अचीवर बनते हैं, वो इम्पोर्टेंट। आप कितने भी बड़े लीडर हो, कितने भी बड़े ट्रेनर हो, कितने भी अच्छे हो नेटवर्क मार्केटिंग में, लेकिन जो चीज 1 साल में एक बंदे ने कमाई है, वो चीज आप अगर 5 साल में कमाओगे तो वैल्यू उनकी ही होगी जिसने 1 साल में कमाई है, राइट? सो थैंक यू सो मच। मैं यहाँ पे मेरा जो सेशन है उसको कंप्लीट करती हूँ। और हाँ, एक बोनस टिप दे देती हूँ यहाँ पे। कई सारे लोगों को होता है ये जो प्रोग्राम्स वगैरह हम रखते हैं, थर्सडे को होता है, संडे को होता है, एंड कभी हमारा भी संडे को, ये संडे को सागर सर के साथ प्रोग्राम था यहाँ पे पालनपुर में, सभी जगह पे होता है। अभी दिसंबर में बहुत बड़ा प्रोग्राम करने जा रहे हैं। तो एक मैं बुक पढ़ रही थी, दीपक बजाज की। सब लोग आप जानते होंगे दीपक बजाज कौन है, राइट? मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि दीपक बजाज क्या है, क्या हस्ती है, और वो कहाँ तक अभी आगे बढ़ चुके हैं। उसकी जो बुक है उसमें एक 4th नंबर का चैप्टर है, प्रोग्राम्स आर लाइफलाइन, राइट? प्रोग्राम्स आर लाइफलाइंस। कोई एक बंदा आएगा जिसको इंग्लिश थोड़ा पढ़ना अच्छा आता है, वो प्लीज उसको अनम्यूट कीजिए। कौन जी को जो भी हैंड रेज करता है उसको ये सिर्फ एक छोटा सा पैराग्राफ पढ़ना है। कोई भी? हेलो, किसी को नहीं आता इंग्लिश पढ़ना? यस, हमारे यहाँ अच्छा 2 जने हैं। हाँ, किसी एक को भी अनम्यूट कीजिए। अमित परमार को मैं वेलकम करता हूँ। यस सर, वेलकम अमित जी। गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग सर। आपको ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है ना, प्रोग्राम नंबर्स आर, वहां से पढ़ना है। थोड़ा लोगों को थोड़ा समझ में आए वैसे थोड़ा थोड़ा विराम लेने के बाद लेके पढ़ना है, राइट? ओके हाँ, ओके। यस। Program numbers are like blood test reports. ओके, I need प्रोग्राम नंबर्स आर लाइक ब्लड टेस्ट रिपोर्ट। सुनना, आप सभी लोग, जितने भी लोग यहाँ पे रहे ना, ध्यान से सुनना और ध्यान से पढ़ना भी। ऐसा हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में 10 बार इसको पढ़ना कि वो दीपक बजाज जी क्या कह रहे हैं, राइट? यस सर, कंटिन्यू। सॉरी। I need not ask you how your business is doing. Yes, continue. You show me your program numbers for last 3 months, and I will tell you current and future position of your business. Yes. Next भी पढ़िएगा, be it a political party. Be it a political party or not, NGO or any private corporations. For Yes. every organization to function and grow, the team needs to meet up regularly. Yes. For a job, people work 8 to 12 hours a day for 5 to 6 days every week in an office. एक मिनट सर, Since we network, अभी जस्ट अ मिनट सर, मैं यहाँ पे थोड़ा हाईलाइट करूंगी। यहाँ पे क्या बोला कि कोई भी अगर पॉलिटिकल पार्टी है, एनजीओ है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पे आप अभी किसी कोई ना कोई लोग यहाँ पे है जो जॉब करते हैं, कोई एनजीओ में कनेक्टेड है, कोई पॉलिटिकल पार्टी में है, तो वो वहाँ सभी जगहों पे क्या होता है कि रेगुलरली मिलते हैं, रोज के 8 से 12 घंटे तक काम करते हैं, वीक के 5 से 6 दिन हर वीक उनकी मीटिंग रहती है, सब चीज रहता है। यस सर, आगे बढ़ो। since we networker, marketers don't operate from an office. We need programs, events to get our people together under one roof regularly. It gives a common purpose or mission to the team and keeps everyone motivated. Programs are the lifeline of this business. Network Yes. marketing business runs only on programs. While there are different type of programs, they Yes, all sir. fall into 2 major categories. One, Next year, हाँ,
big event with more than 500 people organized in hotel. यस, जो हमारा सागर सर आते हैं तब हम ये सब करते हैं। यस, नेक्स्ट। Auditoriums or stadiums. It may include trainings, experience, sharings, recognitions, award, ceremony, etc. Or a जो सब combination यस सर, or a combination of 2 or more things from this list. These are generally grand events with lot of excitement and energy. यस सर, यस कंटिन्यू। सेकंड, म्यूट हो गए आप। अमित जी बताइए आप मैडम। म्यूट हो गए। हाँ हेलो। हाँ हाँ, आ रही है आवाज। Second, training program or workshop, small events specially focused on skill building for distributors and include include product training, selling skill, stage performance, etc. यस, When I थैंक यू use सो the मच word, सर। यस यस, इट्स ओके। बस यहाँ तक कि मुझे सबको बताना था कि प्रोग्राम्स का इम्पोर्टेंस क्या है। हम इग्नोर करते हैं, हम मणिनगर की मीटिंग में नहीं जाते हैं, कभी कभी हम अंजलि जो मीटिंग होती है उसमें नहीं जाते हैं, सागर सर आते हैं तो हम नहीं जाते हैं। जो लोग स्पेसिफिकली जो लोग फुल टाइमर है, फुल टाइमर यानी कि जो कोई और बिजनेस और जॉब कुछ भी नहीं करते हैं, यही करते हैं, तो प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है कि जो भी प्रोग्राम्स हमारे होते हैं वो हमें अटेंड करना ही करना है, राइट। यहाँ पे दीपक सर ने बताया हमें कि प्रोग्राम्स आर द लाइफलाइन ऑफ दिस बिजनेस, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में और कुछ है ही नहीं। अपना खुद का ऑफिस है नहीं है, अपना खुद का कोई सेटअप है नहीं है, हम बस ऑनलाइन मिल सकते हैं या फिर कॉल पे, हम नहीं मिल रहे वो भी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो भी प्रोग्राम कंपनी के थ्रू हो रहे हैं उसमें हमें पहुंचना होगा, उसमें हमें जाना होगा, हमारे लोगों को लेके, हमारी टीम को लेके, हमारे गेस्ट को लेके जाना होगा, राइट। जो भी बड़ी इवेंट हो रही है, अभी दिसंबर में बड़ी इवेंट हो रही है, उसके बारे में थोड़ा उर्मिल सर बताएंगे। तो वहां पे भी हमको हमारे गेस्ट को लेके जाना ही जाना है, राइट। छोटी छोटी जो टीम ट्रेनिंग होती है, टीम ट्रेनिंग अगर नहीं होती तो आप खुद भी अरेंज कर सकते हो यार। आप खुद लीडर बनने की वो रास्ते पे हो तो आप खुद भी ट्रेनिंग सेशन अटेंड अपना खुद का ले सकते हो टीम का, राइट। तो ये छोटी छोटी चीजें जो है वही पूरा नेटवर्क मार्केटिंग को बनाती है, और कोई चीज नहीं है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि प्रोडक्ट सेल करना है मुझे, वो नेटवर्क मार्केटिंग है, नहीं। लोगों को मैनेज करना है, यानी कि आप जो भी प्रोग्राम्स कर रहे हो उसमें आपकी पूरी टीम बैठे, पूरी टीम एक साथ जुड़ के रहे, पूरी टीम एक ही लाइन बोले। अगर कोई भी आपको अगर पूछे कि बायोमैग्नेटिक क्या है, तो ये 200 लोगों में से मैं किसी को भी पूछूं, किसी भी 5 बंदे को अलग अलग टाइम पे पूछूं, तो एक ही आंसर मिलना चाहिए, भाई बायोमैग्नेटिक मतलब ये। सागर सर मतलब क्या, तो सागर सर मतलब ये। सब लोगों के पास मुझे एक ही लाइन पता चलनी चाहिए। वो कब होगा कि आप जब ऐसे गैदरिंग में जाओगे, ऐसे प्रोग्राम्स में जाओगे, अपनी खुद की छोटी छोटी टीम्स थे कि हमें एक ऐसा प्रोग्राम लॉन्च करना है कि जिसका नाम हो वन बिजनेस वन लैंग्वेज, राइट। बायोटोरियम के इतिहास में से किसी को भी ले लो, कोई क्वेश्चन पूछो, सबके पास एक ही आंसर होना चाहिए उसका, कि सागर सर मतलब क्या। तो बस यही लाइन वो बोलना चाहिए कि वन बिजनेस वन लैंग्वेज। सबके पास एक ही चीज होनी चाहिए, उसका पूरा हम सेटअप कर रहे हैं, राइट। सो थैंक यू सो मच। मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ, आप सभी ने मुझे 1 घंटे के लिए सुना पहले तो, राइट। सो आप सबकी मैं आभारी हूँ, और यहाँ पे मुझे चांस दिया उसके लिए उर्मिल सर का और सारी टीम का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। तहे दिल से मेरा धन्यवाद है कि मुझे यहाँ पे सर ने मौका दिया बोलने का, राइट, इतने सारे लोगों के सामने। थैंक यू सो मच उर्मिल सर, थैंक यू सो मच टीम, एंड थैंक यू सो मच मेरी जो टीम है उसको जो यहाँ पे अटेंड कर रही है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। जोरदार डेनिसा जी, आपने 1 महीने के बाद टाइम दिया। उनका कुछ सेशन चल रहा था थैंक यू सुबह, सर। तो उनको संडे ही टाइम मिलता था, मगर उन्होंने इनके व्यस्त टाइम में से टाइम निकाला
और आज मुझे एक दो चीज, आज तक हम टाइम मैनेजमेंट की दोस्तों बात कर रहे थे, मगर आज उससे आगे एनर्जी साइंस, और एनर्जी साइंस की ही बात बताई आज रेनिसा जी ने, जो हार्मोन्स की बात बताई। तो हमें एवरीडे सूर्य नमस्कार करना चाहिए, और सूर्य नमस्कार आपको कैसे करने चाहिए वो सारी चीजें मैं आपको लाइव सिखाऊंगा, क्योंकि मैंने आज तक हजारों लोगों को सूर्य नमस्कार सिखाए हैं, कब सांस लेने का, कब छोड़ने का। तो उसके सारे स्टेप मैं आपको नेक्स्ट जूम मीटिंग में भेज दूंगा सभी को। तो हमें एवरीडे, मैं अभी भी बम्बई बंगलो पे हूँ अपने कंपनी के, तो मैं धूप ले रहा हूँ अभी, आप मेरे फेस पर देख रहे हैं। तो नेचुरली आज जो मैडम ने बताया वो मैंने इम्प्लीमेंट पहले से ही कर लिया था। तो एनर्जी अपने अंदर, एनर्जी मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मेरी जो 10 दिन हमारा काम नहीं होता, और कब आपको कभी कभी महसूस होगा कि जब आपका एकदम मूड बना हुआ होता है तो 10 दिन का काम आप 1 घंटे में कर लेते हैं। तो उसका मतलब ये है कि उस दिन आपका वो हार्मोन्स जो था, जो मैडम ने बताया टेस्टोवन करके कुछ, तो वो क्रिएट हुआ था। तो वो एवरीडे हम ऐसी एनर्जी रखेंगे तो मुझे लगता है कि अनूप जी, अमित जी 3-3, 4-4 महीने में 1-1 करोड़पति हो गया। और इसमें क्या करना चाहिए, हम इसके अंदर डिप में जाते हैं। तो एवरीडे हम सूर्य नमस्कार, हमारी वन टीम वन पर्पस, पूरी टीम संकल्प लेती है कि हम एवरीडे सूर्य नमस्कार करेंगे, धूप में 10 मिनट बैठेंगे। तो मेरे साथ आप तैयार है तो लिखिए यस। थैंक यू, धन्यवाद सब लोगों का। और हम एनर्जी इतनी बढ़ाएंगे कि हमारी वन टीम वन ड्रीम, वन टीम वन पर्पस, और वन टीम वन एनर्जी, करोड़पति बनाने की फैक्ट्री यानी कि हमारा ऑक्सट्रो ग्रुप। और हम एनर्जी इतनी बरकरार रखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद मैडम आपका भी, भरत जी, कवन जी और पूरी टीम जो रेगुलर सुबह आप लोग आ रहे हैं, वो यही बताता है कि आपको कुछ करने की, बनने की तमन्ना है। थैंक यू, धन्यवाद। यस सर, आज का सेशन वाकई में बहुत जबरदस्त रहा। और हम जब गोल पे बात करते थे, गोल में क्या क्या होता है सभी लोगों को सिखाते थे, पर आज जो हमको ये नया कुछ जैसे बताया, ऐसे नया कुछ जानने को मिला कि ये आपने बताया सूर्य नमस्कार, कसरत करनी चाहिए और धूप भी लेना चाहिए। तो मैं हर बार बोलता रहता हूँ जहां पर भी जाता हूँ कि हमको सुबह 6 से 8 बजे का टाइम है, उसमें थोड़ी सी धूप लेनी चाहिए। यस, तो यहाँ पर मैं कवन जी को बोलूंगा कि भाई अच्छा सा एक सॉन्ग हमको दिखाए। अगर कोई और शेयरिंग सभी करना को चाहता है तो धन्यवाद उनका धन्यवाद शेयरिंग ले धन्यवाद। लीजिए। यस, अगर कोई शेयरिंग करना चाहता है आज के सेशन के बारे में तो उनका यस, शेयरिंग ले लीजिए, एक या अनूप दो जी को, लोगों का, क्योंकि ऑलरेडी अनूप जी टाइम हो को चुका है। अनम्यूट किया है। अनूप जी बताइए फटाफट। एक मिनट जी सर, एवरीवन गुड मॉर्निंग। और बहुत ही शानदार सेशन था आज का तो। और रियली यही है, किसी के अंदर ऊर्जा है और ये बिजनेस अपना ऊर्जा ट्रांसफर का है। किसी को लगता है ये सेल करने का है, किसी को लगता है ये प्रोडक्ट बेचने का है। ये बिजनेस एक दूसरे से एनर्जी ट्रांसफर करने का है। आपके अंदर यदि एनर्जी है तो आप दूसरे के अंदर एनर्जी ट्रांसफर कर सकते हैं। और इसके बारे में एक कहावत चलती है और तो मैं कई बार बोलता हूँ कि आलसी लोग भी जुनूनी जोशीले लोगों को पसंद करते हैं। तो आपके अंदर यदि ऊर्जा है, आप एक्साइटेड हैं, तो आपके साथ जो नहीं जुड़ने वाला लोग है, जो नेटोमानी नफरत करते हैं, वो लोग भी आपके साथ में जुड़ सकते हैं यदि आपके अंदर ऊर्जा है, एनर्जी है। वो मेरे साथ में हो रहा है कि दिन का अभी 10 से 20 लोग आ जाते हैं दिन का। वो चला के बोलते हैं कि साहब आपके साथ आ जाते हैं तो कम से कम पैसे कमाए या नहीं कमाए, लेकिन ऊर्जा तो मिलती है कि कहीं ना कहीं अपन मिलके कुछ बड़ा कर सकते हैं। और आज का ये जो सेशन दिया, सूर्य नमस्कार वगैरह नहीं करते थे, अभी करेंगे।
और योग वगैरह भी करेंगे। एक्चुअली क्या टाइम ही नहीं मिलता है, लोग इतने आ रहे हैं डेली के कि उसको मैनेज करना भी मुश्किल हो रहा है। मतलब सीखते हैं मैनेजमेंट की ट्रिक अनूप से। जी, मैनेज पॉसिबिलिटी करनी है हमें। जी जी कर रहे हैं सर, स्मार्ट वर्क यस। कर रहे हैं, लोगों को तैयार कर रहे हैं, लेकिन वक्त तो लगेगा क्योंकि कभी तो कभार क्या है ज्यादा लोग आज आ जाते हम पॉसिबिलिटी क्रिएट करते हैं, वे टू हेल्दी यूनिवर्स बनाना, पहले हम तो हेल्दी बने। हैं। जी जी तो आज सब लोग संकल्प करते हैं कि रोज सूर्य नमस्कार तो करेंगे। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, ये जो यस। ट्रिक बताई है जरूर 100% इम्प्लीमेंट करेंगे, नहीं टीम को भी कराएंगे क्योंकि ऊर्जा भी जरूरी है। और योग सूर्य नमस्कार वगैरह आपसे सीखेंगे क्योंकि कभी कर लेते हैं कभी नहीं करते हैं। यस यस यस, थैंक यू जोरदार। सो मच, बोलने का मौका दिया इसके लिए शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। घूम तो रहा हूं। यस, यहाँ पर विमल कुमार जी है। यस सर, गुड यस, मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम वेलकम। भरत भाई के लिए और दिनेशा मैम के लिए आज जो इतना अच्छा सेशन लिया है, एक बार मैं चाहूंगा आप सब लोग क्लैपिंग करें क्योंकि बहुत ही जबरदस्त और ट्रेमेंडस सेशन था आज का। मेरे को बहुत कुछ चीजें सीखने को मिली यहाँ से। यस यस, थैंक यू थैंक यू। और सर टाइम मैनेजमेंट की अगर बात करें तो एक एक सेकंड का जो मैडम ने महत्व बताया ना, अगर हम उसको फॉलो करेंगे तो हमें सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। पहली बात, फर्स्ट ऑफ ऑल 2 लाइन के साथ कंप्लीट करना चाहूंगा। लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, सफलता आपके कदम चूमेगी आज नहीं तो कल। और जो 7 सुख बताए गए हैं वो इस प्रकार से है। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया, तीजा सुख गुणवंती नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी, पांचवा सुख पंचों में पहला, छठा सुख राज में पासा और सातवां सुख बैकुंठ में वासा। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त था और आज हम सबकी जबरदस्त जबरदस्त। लेवल हाई हुआ है। उसके लिए दिनेशा मैम का एक बार अगेन थैंक्स थैंक्स थैंक्स। थैंक यू सर, थैंक यू। यहाँ पर जयसुख भाई है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। डेनिसा मैडम ने बहुत अच्छा थियोरिकल सब बता दिया, लेकिन प्रैक्टिकल करना सब अपने हाथ में है। तो हमेशा मैं बताता हूँ ये चीज, सूर्य नमस्कार करो, ट्विस्ट वॉकिंग करो, धूप में लो, और सारे के सारे चीजें एक्सरसाइज करना ही है। साथ में एक साइंस ताली का भी मैं हर बार बताता हूँ। आप ताली बजाएंगे तो सेरोटोनिन आपके ब्रेन में आएगा, आपका बॉडी पुलकित हो जाएगा, एनर्जाइज हो जाएगा, बॉडी पेन सब चला जाएगा। एनर्जी के बिना कोई आपके साथ में आने वाला नहीं है। हर ट्रेनिंग में हम लोग हर ट्रेनर से सुनते हैं कि एनर्जी जबरदस्त होनी चाहिए। तो जयसुख भाई, कल एनर्जी आपको के लिए जयसुख भाई आपकी आवाज रुक रही है और कल आपको ताली की ट्रेनिंग देनी है, कैसे तालियां बजानी है। लेकिन आज का सेशन रियली बहुत जबरदस्त था। हम लोग ट्रेनिंग भी दे रहे, ले भी रहे, लेकिन आज बहुत कुछ नया सीखा। थैंक यू डेनिसा मैडम, थैंक यू।